हम लोग आज का जुलाई 17 का एडिटोरियल हम लोग जरा देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आज का एडिटोरियल एक्चुअली वो अभी का जो चीज़ों की कीमतें, पर्टिकुलरली सब्जियां एंड कंज्यूमर प्राइसेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो सब दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर दिया हुआ है। और नेचुरली चूंकि ये इकोनॉमिक्स का है तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने की आदत पड़नी चाहिए आप लोगों को। उसके पहले हम लोग एज यूजुअल अपने वर्ड मीनिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं। इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल और पेस, जो अनियमित तरीके से हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड इरेटिक। कर्व, किसी चीज पे रोक लगाना, उसको सीमित करना। स्नैप, टू ब्रेक समथिंग सडनली विथ इसको छोड़ देते हैं, किसी चीज को अचानक तोड़ देना, अचानक उसमें ब्रेक लगा देना। डिस्कंसर्टिंग, वो कोई ऐसी भी चीज जो आपको वरीड करे, कंफ्यूज्ड करे, एम्बैरेस करे, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। परेशान करे, अपसेट कर दे। नेक्स्ट, emphatic, मेकिंग इट वेरी क्लियर व्हाट यू मीन बाय स्पीकिंग विथ फोर्स। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जोरदार तरीके से किसी बात को बोलना, उसको इम्फैटिक कहा जाता है। इम्फैटिक स्टेटमेंट, एकदम क्लियर स्टेटमेंट। होस्टेज टू, होस्टेज के साथ प्रीपोजिशन मैंने दे दिया है। समथिंग दैट यू हैव और हैव प्रॉमिस टू डू दैट कुड कॉज ट्रबल और वरी इन द फ्यूचर। कोई चीज जो आपके पास है, जो आपको भविष्य में आने वाले समय में परेशान कर सकती है। जैसे मैं बोलूं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज ए होस्टेज टू मॉनसून, मतलब मॉनसून से इंडियन एग्रीकल्चर पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विजिल, दैट इज चेतावनी, सावधानी, निगरानी। वार्ड ऑफ, टू प्रोटेक्ट और डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट डेंजर, इलनेस, अटैक, इटीसी। अपने आप को किसी चीज से बचाना, उसको दूर हटा के, दूर हटाना, अपने आप को बचाना। स्पिल ओवर, the results or the effects of something that have spread to other situations or place। कोई भी ऐसा परिणाम जिसका असर बाकी क्षेत्रों में भी पड़ा हो। जैसे करप्शन डज नॉट ओनली अफेक्ट्स द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और द ऑफिस, इट स्पिल्स ओवर द एंटायर सोसाइटी। वो पूरी सोसाइटी पे प्रभावित करता है, सिर्फ उस जगह पे नहीं होता जहां पे करप्ट लोग होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आउटलुक, द लाइकली फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर जो संभावित है फॉर समबडी और समथिंग, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, और प्रोस्पेक्ट, संभावना, किस चीज के होने की संभावना, आउटलुक भी होता है। आउटलुक का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है दृष्टिकोण, इस बात पे तुम्हारा आउटलुक क्या है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है। और एक होने की संभावना। रेस्पाइट, रिलीफ। रेन को ज्योग्राफिकल टर्म में प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है, बारिश को। सो प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश। स्पेशली ये स्पेस का एडजेक्टिव, एडवर्ब है, फ्रॉम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू, जगह के दृष्टिकोण से। स्क्यूड, नॉट एक्यूरेट और करेक्ट, जो सही नहीं हो, सटीक नहीं हो, गलत गड़बड़ हो जाए। अनइनविएबल, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, मुश्किल काम, जो बहुत अच्छा नहीं हो। ऑन अ टीयर, he is on a tear means he is enjoying a great success, successful। सरप्राइज एक्सेलरेशन, आश्चर्यजनक चीज है, तेजी से बढ़ रहा है। इरेटिक रेन्स मेक द गोल ऑफ कर्विंग इन्फ्लेशन मोर चैलेंजिंग। इन्फ्लेशन पे रोक लगाना, सीमित करने का जो लक्ष्य है, उसको ये जो अटपटा रेन है, जो इरेगुलर तरीके से हो रहा है, वो उसको चैलेंजिंग कर दे रहा है, इन्फ्लेशन को रोकने का काम। रिटेल प्राइस गेन्स, रिटेल के चीजों में गेन्स मतलब उसमें बढ़ोतरी,
यहां पे गेन का मतलब बढ़ोतरी, लाभ नहीं। रजिस्टर्ड अ सरप्राइज एक्सेलरेशन लास्ट मंथ उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। विथ जून्स प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोविजनल मतलब जो टेम्पररी अभी आया है, कंफर्म अभी नहीं हुआ है सारे तरीकों से, वो जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स की जो रीडिंग है वो शोइंग इन्फ्लेशन, वो ये दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन ने स्नैप कर दिया है, तोड़ दिया है। अ 5 मंथ डाउन ट्रेंड, 5 महीने से जो कीमतें नीचे गिर रही थी या कम हो रही थी, उसको उसने तोड़ दिया है। एंड क्विकनिंग टू 5.08%, और वो बढ़ के इतना पहुंच गया है, 28 बेसिस पॉइंट्स फास्टर देन 4.80% लॉग्ड इन मई में वो जो इतना था वो जून में प्रोविजनली अभी बताया जा रहा है कि उसमें 28 पॉइंट का ग्रोथ हुआ, बढ़ोतरी हुआ है इन्फ्लेशन में। फूड प्राइसेस वेयर एज एक्सपेक्टेड द मेन कल्प्रिट, और इस कंज्यूमर प्राइस के इंडेक्स को बढ़ाने में भोजन के पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी सबसे मेन कल्प्रिट था, दोषी था। ईयर ऑन ईयर फूड प्राइस इन्फ्लेशन, अगर साल दर साल देखें, बेस्ड ऑन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्विकेंड बाय 67 बेसिस पॉइंट्स इन जून टू अ वरिंग, फूड प्राइस का जो फूड प्राइस में जो इन्फ्लेशन है वो इतना बढ़ चुका है 9.36%। फूड प्राइसेस इवन मोर अपसेटिंग, थोड़ा ज्यादा अपसेट करने वाली चीज क्या है, द CFPI लॉग्ड द फास्टेस्ट सिक्वेंशियल एक्सेलरेशन इन 11 मंथ्स। ये जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो लास्ट 11 महीने में सबसे तेजी से बढ़ा है। एज फूड प्राइसेज रोज बाय 3.1% फ्रॉम मे के लेवल से इतना उसमें बढ़ोतरी हुआ है। एंड ड्रैग्ड, खींचा उसने द ब्रॉडर CPI टू हायर बाय, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को उसने इतना ज्यादा बढ़ा दिया फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने से मई से लेके उसने इतना बढ़ा दिया। इट इज प्रिसाइजली दिस काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन फूड प्राइस गेन्स, यही जो अनप्रेडिक्टेबल होता है फूड प्राइस का गेन, दैट मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं इसी को लेकर चिंतित है, जिस उसमें जो इतना बढ़ा उस वो पूरे सारे इंडेक्स को बढ़ा दे रहा है। अबाउट कंसर्न्ड अबाउट इन ऑप्टिंग टू लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, अगर वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाएंगे तो फिर से महंगाई बढ़ेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट को वो कम रखते हैं तो फूड प्राइस का ये जो पार्ट है ये अप एंड डाउन इरेटिक रहेगा। वो RBI डेप्टी गवर्नर देवव्रत पात्रा हैड बीन एम्फैटिक, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है इन ऑब्जर्विंग एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज मीटिंग, उन्होंने मीटिंग में बहुत क्लियरली बोला लास्ट मंथ दैट द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स होस्टेज, इंडियन इकोनॉमी बंधक है किसका, टू इंटरसेक्टिंग फूड प्राइस शॉक्स, फूड प्राइस के जो चीजों की कीमतें हैं ना उसका इंडियन इकोनॉमी होस्टेज है, बंधक है। देयर रिपीटेटिव अकरेंस, बार बार उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, रिपीटेटिव अकरेंस घटित हो रहा है। कॉल्स फॉर, तो ये जरूरी हो जाता है, कॉल फॉर का मतलब जरूरी होना, इट नीड्स इंटेंसिफाइंग मॉनेटरी पॉलिसी विजिल, बहुत निगरानी रखने की जरूरत है मॉनेटरी पॉलिसी को, टू वार्ड ऑफ, ताकि वो दूर रख सके स्पिल ओवर्स टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के जो अदर पार्ट्स हैं उस पे इसका असर ना पड़े। एंड टू एक्सपेक्टेशंस, और जो हमारी आशा भी रहती है आम आदमी की कि कीमतें ना बढ़ें, उस पे भी असर पड़ने पे असर ना पड़े, इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। फूड प्राइस, उन्होंने देवव्रत पात्रा ने कहा था,
food price data show that the CFPI is 9 सब कैटेगरीज, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स का जो सब कैटेगरी है किसमें किसमें क्या क्या है, पोस्टेड मंथ ऑन मंथ गेन, उसमें हर महीने महीने दर महीने बढ़ोतरी हुई है। विथ 8 ऑफ देम, 9 कैटेगरी में से 8 में, एक्सेप्ट शुगर एंड कॉन्डिमेंट ग्रुप, चीनी और जो मिठाई मीठी चीजों से बने का जो कैटेगरी है उसको अगर छोड़ दें तो 8 कैटेगरी में ग्रोथ हुआ है उसमें प्राइसेस में, रजिस्टरिंग सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन, उसमें सीक्वेंस दर सीक्वेंस तेजी आया है। वेजिटेबल एक कैटेगरी की बात कर रहा है, कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस द मोस्ट इंटेंस प्राइस गेन्स, सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं वेजिटेबल में, राइजिंग 29.3% ईयर ऑन ईयर एंड अ वरिंग 11 मंथ हाई सीक्वेंशियल पेस ऑफ 14.2, 11 महीने में सबसे ज्यादा 14.2% ग्रोथ हुआ है, और ईयर देखें लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इतना हुआ है। द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो कंटिन्यूड टू लॉग सम ऑफ द फास्टेस्ट गेन, इन तीनों चीजों में तो बहुत तेजी से कीमतें बढ़ी हैं, विथ देयर प्राइसेज राइजिंग ईयर ऑन ईयर बाय 57.6% for potato, onion 58.5% and tomato 26.4% respectively. Nor does the outlook for food prices offer much comfort, और इसका भविष्य भी, संभावना भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। डाटा ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्राइस मॉनिटरिंग डिविजन्स वेबसाइट शोज, इस वेबसाइट पे जो डाटा है वो ये दिखाता है दैट द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ पोटैटो ऑन ओनियन कंटिन्यू टू रिमेन ऑन अ टीयर, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एज ऑन जुलाई 15 तक की डाटा दिया हुआ है, बीइंग almost 56% and 67% higher respectively than a year earlier, पिछले साल से इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है। The tomato prices, though almost 43% softer than 12 months ago, 12 महीने से इतना कम है वो, यद्यपि were 76% higher in mid-June, likely signaling a shift in its price momentum. वो 12 महीने में इतना कम हुआ है, लेकिन वो अगर मिड जून में देखा जाए पिछले साल के, तो वो इतना ज्यादा हुआ है, मतलब पिछले महीने की कीमतों से उसमें इतना ग्रोथ हुआ है, मतलब वही बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ तो नहीं बोलेंगे, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन इट्स फुल, कि उसका प्राइस मोमेंटम तेज बढ़ रहा है। वो प्राइसेज ऑफ सीरियल्स, खाने वाले अनाज, द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड बास्केट, किसी भी घर के फूड बास्केट का सबसे बड़ा पार्ट वही सीरियल्स होता है, टू ऑफर्ड लिटिल रिलीफ, वो भी रिलीफ नहीं दे रहा है, विथ द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट रनिंग ऑलमोस्ट 10% और 6% हायर देन अ ईयर अर्लियर, पिछले साल की तुलना में 10% और 6% ज्यादा है राइस और व्हीट respectively. Also, IMD data as on July 14 reveal that, IMD का डाटा ये है जुलाई 14 का, कि कंट्री वाइड प्रेसिपिटेशन सिंस जून 1 से जो पूरे देश में बारिश की होने की थी, was still not only at a 2% डेफिसिट, 2% कम हुआ है, ये कम नहीं बोलेंगे, 2% बारिश मतलब बहुत ज्यादा कम, बट ऑल्सो स्पेशली एक्सक्यूड, स्पेस के लिहाज से भी वो सही नहीं है, मतलब कहीं ज्यादा हुआ है कहीं कम हुआ है। रीजन में जो बारिश होती है तो उसके साथ क्या होता है कि हम बिहार में देख लिए कि इतना % बारिश हुआ, बट अपने बिहार के किस एरिया में कम हुआ है, किस एरिया में ज्यादा हुआ है। अब अगर पटना में बारिश हो रही है तो इससे खेती बाड़ी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर रूरल एरियाज में अगर कम हो रहा है तो काउंट करेंगे कि देश में बिहार में इतना % बारिश हुआ, लेकिन वो वही स्क्यूड, सही नहीं है वो।
11 ऑफ इंडियाज 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स, इंडिया को मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन में बांटा गया है, उसमें से 36 में से 11 में वेयर स्टिल क्लासिफाइड डेफिशिएंट, उनको बोला गया कि वहां बारिश कम हुई है। मीनिंग दीज रीजन्स हैड रिसीव्ड 20% to 59% लोअर रेनफॉल देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज। जितना होना चाहिए था समय के हिसाब से उतने से उतना कम हुआ है उसमें, 20% से लेकर 59% तक। विथ सम की फूड ग्रोइंग एरियाज, और जो मेन फूड ग्रोइंग एरियाज हैं इंक्लूडिंग पंजाब सीइंग डिफिशिएंट रेन, वहां कम बारिश हुई है। पॉलिसी मेकर्स फेस, पॉलिसी मेकर के सामने में एक चैलेंज है, एंड अनविएबल, बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल, अनप्लीजेंट चैलेंज है इन ट्राइंग टू स्लो द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि बारिश कम होगी तो उपज कम होगी तो फूड प्राइसेस का इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा, वो स्पिल ओवर होगा तो और जगहों पे पड़ेगा, सब्जियों की कीमत बढ़ेगी। तो कुल मिला के अभी रेन का नॉर्मल रहना एरियाज वाइज एंड प्लस स्टेट वाइज ये बहुत जरूरी है। आप एक बार और पढ़ लेना, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के पैसेज होते हैं ना, अगर आपको पढ़ने आ गया तो जो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बट जब तक नहीं पढ़ना सीख रहे हो, मतलब ये कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, डेटा होता है, थोड़ा ड्राई लगता है, बट बिंगा कंफर्टेबल रीडर तुम्हें इकोनॉमिक्स के पार्ट में भी कंफर्टेबल रहना होगा। कल एक नए ट्यूटोरियल के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू आप लोगों को, और अपना आइडिया देते रहो, अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ने में हमेशा अच्छा लगता है। सी यू देयर, थैंक यू।